जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब। CTI चौराहे महादेव नगर में हर साल की भांति इस साल भी भारतीय नवयुवक संघ के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। कमेटी के लोगों ने पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर फूल माला पहनाकर झंडारोहण का कार्यक्रम किया। मौके पर आज भारतीय नवयुवक संघ महादेव नगर में आज जो ये अपने वाल्मीकि समाज की बस्ती बनी, वहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी, वहाँ पे आज झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया है। आइए उनके जो नवयुवक के अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं, किस तरीके उन्होंने आज कार्यक्रम किया है और क्या है पूरा कार्य प्रकरण। अध्यक्ष जी जरा बताएं विस्तार से। मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और 26 जनवरी 14 अप्रैल हम लोग काफ़ी धूमधाम से बस्ती के लोग के सहयोग से मनाते हैं और हर वर्ष इसी तरीके से मनाते रहेंगे। समाज के लोगों को जागरूक करते हैं, जगाते हैं और जो भी कार्यक्रम होते हैं हम सारे सहयोग के साथ पूरा काम करवाते हैं। आप ही कमेटी में कौन कौन सम्मिलित हैं लोग? हमारी कमेटी में कम से कम जो है 21 लोग हैं। अध्यक्ष पद हमारा है, उपाध्यक्ष हमारे बगल में भाई हमारे वीरेंद्र जी हैं जी, संस्थापक हमारे राम प्रकाश भारती जी हैं, कोषाध्यक्ष हमारे विनोद वाल्मीकि जी हैं और दूर दराज से चल के आए हमारे बबुआ वाल्मीकि जी मछलिया से देवानंद जी हैं, हमारे सदस्य हैं, हर्ष गोटे सदस्य हैं और हमारे बख्शी जी हमारे संतोष बख्शी जी हमारे सदस्य हैं। लगभग कितने वर्ष हो गए इस तरीके यहाँ पे कार्यक्रम को मनाते हो और किस तरीके से समाज जागरूक है? सन 1995 में बाबा साहब का जो है हम लोगों ने जो है स्टैचू का वो कराया था। उसके बाद सन 1986 में 96 में हमने जो है उसका अनावरण कराया। उसके बाद से लगातार हर वर्ष सारे कार्यक्रमों को हम लोग स्थायी रूप से करते हैं। लगातार समाज में शिक्षा का भाव भी है और बहुत सी चीज़ें समस्याओं को लेकर कुछ और इसमें कुछ खास है। समस्या ये है कि जो लोग जागरूक लोग हैं वो लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए और करते हैं, अग्रसर करते हैं। जो लोग नहीं हैं जागरूक उन लोगों को हम लोग सारे लोग समाज के लोग हमारे भारतीय नागरिक संघ के लोग और भी सभी लोग मिलकर उनको जगाने का काम करते हैं। बाबा साहब ने जो बताया है कि सबसे पहले शिक्षा, तो शिक्षा के ऊपर ध्यान देने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और बताते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नवयुवक संघ के संस्थापक राम प्रकाश भारती से इस विषय में ज़रा चर्चा करते हैं कि क्या है ये जो यहाँ पे झंडारोहण कार्यक्रम गया और इतनी बड़ी बस्ती बनी है, किस तरीके का भाव है, क्या है। राम प्रकाश भारती जी बताएं ज़रा विस्तार से। ये बस्ती लगभग 50 वर्ष हो गए इस बस्ती को यहाँ पर बसे हुए। तब से हम लोग लगातार झंडारोहण का कार्यक्रम हर वर्ष, या 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या बाबा साहब का पर्व हो, हम लोग सभी लोग मनाते चले आ रहे हैं। भारतीय नवयुवक संघ का गठन किया। गठन करने के बाद में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना हुई, जिसमें उसका अनावरण हमारे समाज के कामरेड माननीय नागेश्वर वाल्मीकि जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। तब से आज तक पूरी तरह से हमारे संगठन के लोग, सभी साथी मोहल्ले के लोग मिल करके हर कार्यक्रम बड़े भव्य रूप से करते चले आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं और ये शुरू तक होता रहेगा। ये बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब ने संविधान दे करके जो हमें अधिकार दिए हैं, उस अधिकार के तहत मैं ये सभी लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने आज हम जो बोल रहे हैं, जो बैठ रहे हैं, जो बाबा साहब के कार्यक्रम कर रहे हैं,
स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये बाबा साहब की ही देन है। अगर बाबा साहब आज संविधान के माध्यम से हमें अधिकार न दिए होते तो आज हमारा समाज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग वंचित होते और हम कहीं के न रहते, न कहीं बोल पाते, न कहीं बैठ पाते। तो बाबा साहब की ये देन है, जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को हमें समझना चाहिए, उन अधिकारों के मार्ग पर चलना चाहिए, उनके बताए हुए पर रास्ता पे चलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम उन मूल मंत्रों को अपनाना चाहिए और अपनाते हुए इस कार्यक्रम को सभी जन जागरण करना चाहिए। जैसे कि बाबा साहब ने देश में वंचित लोगों को, सभी लोगों को, नारी से लेकर के सभी वर्ग के लोगों को उन्होंने सम्मान दिया है, अधिकार दिया है। उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि ये किस समाज का है। बराबरी का अधिकार, महिलाओं का सम्मान, उन्होंने जो नारी सम्मान था, जो आज लोग कहते हैं कि नारी सम्मान, लेकिन बाबा साहब ने तो पहले ही नारियों का अधिकार दे दिया था। आज उस अधिकार से हमारी जो महिला शक्ति है वो इस समय जो है हर जगह पे वो पद पे है और इसी तरीके बाबा साहब का संविधान मानते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। ये बहुत बढ़िया, शुक्रिया राम प्रकाश भारती जी आपका। थोड़ा कार्यक्रम किया गया जिसमें ये समिति में कोषाध्यक्ष हैं, उनसे जरा चर्चा करते हैं, क्या है ये बताएं जरा। मैं विनोद कुमार कोटे आज इस 15 अगस्त के अवसर पर सभी देशवासियों को हमारी ओर से, महादेव नगर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त का जो पर्व हम लोग मना रहे हैं, इस आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले जो कारवा उठाने वाले, बंदूक उठाने वाले मंगल पांडे जी हमारे देश के एक क्रांतिकारी योद्धा थे। उसमें उसी कड़ी में आज़ादी की लड़ाई में झरकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई, गंगू मेहतर, माता दीनभंगी आदि हर समाज के लोगों ने जो कुर्बानी दी। 200 साल अंग्रेज़ों का शासन करने के बाद 1947 में हमको आज़ादी जो मिली, इस आज़ादी के माध्यम से हर साल हम लोग एक अपने जो शहीद हुए हैं हम लोग उनको याद करते हैं और हमेशा उनको तहे दिल से हम लोग एक उनके शपथ भी लेते हैं कि हमारे देश के ऊपर जो भी देश अगर नज़र उठाएगा तो हम लोग उस अपने देश के लिए मरने बिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, क्या कहना चाहेंगे? आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी देशवासियों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि ये जो पर्व है पूरे देश में एक भक्ति भावना देश के प्रति जागती है और उसी के तत्वाधान में हम लोग जो है झंडारोहण का कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज के दिन ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पहले थे उन्होंने लाल किले में झंडारोहण का कार्यक्रम किया था। तब से आज तक झंडारोहण का कार्यक्रम चल रहा है और जो बाबा साहब के इस धरती पर हम लोग खड़े हुए हैं, जो हम लोगों को अधिकार मिला है वो बाबा साहब से मिला है कि आज हम लोग सब मिल कर के भी हर पर्व को मना लेते हैं और आपस में इतनी खुशियाँ मिल जाती हैं कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब जनसंख्या टुडे